अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो ओपन करते हैं ये पार्सल, जो कि मुझे भी आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या है। तो लेट्स सी कि क्या निकलता है। ओपन होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों ने शायद कोई गेम मंगवाई है या पता नहीं क्या चीज़ है। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे ये फ़िक्स होना है, तो फिर मैंने फ़िक्स किया। साथ में इसकी केबल है, तो मैंने कहा भाई इसके ऑन करती हूँ। तो ऑन करने के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये तो मेरा लोगो है जो कि मैंने कस्टमाइज़ करवाया था, तो वो आ गया है। और बस फिर मैंने क्या, मुझे लगा कि इसको है ना, इसके ऊपर ये लगा हुआ है पेपर, ये सारा उतारना है। तो बस मैं इसको लग गई जी उतारने। उतार लिया है जी मैंने इसका सारा पेपर। और ये इतना प्यारा है ना, इतना छोटा सा मोबाइल जितना है। और उसके बाद इसकी शाइनिंग और उसका ग्लास जो है ना बड़ा ही अच्छा है। मुझे देख के जी बड़ी खुशी हुई। और फिर मैंने इसको ऑन किया और मैंने सबको घर में दिखाया, बुला बुला के। मैंने कहा इधर आओ एक चीज़ दिखाऊं और सबको बड़ा पसंद आया। और ख़ैर मैंने कहा अब ये देखूंगी मैंने इसको रखना किधर है, क्योंकि इसकी केबल है, केबल जो है ना वो अच्छी खासी लंबी है साथ में। और बस ये फिर क्या था, मैंने कहा अब ये मेरा आया है तो ये अब मैं साथ में अपने किचन की भी जो है ना कुछ थोड़ी सी चेंजिंग करूं, सोच रही थी काफ़ी दिनों से। लेकिन अब मैंने कहा भाई अब तो बनती ही है, तो इसलिए। और बस मैं काफ़ी जगह कभी इसको कहीं उठा के रखती, कभी कहीं। फिर मैंने कहा कि इस कॉर्नर में ही रखूँगी। लेकिन उससे पहले अपना ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से मेरा दिल था ये जो मेरी है ना बीटर वाली मेरी मशीन बीटर, ये मैं यहाँ से उठा के तो इसको कहीं और पे रख देती हूँ, ताकि थोड़ी सी तो मेरी मुझे स्पेस मिले। इंशाल्लाह मैंने कैबिनेट बनवाने हैं ऊपर, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा। फ़िलहाल तो मेरी ये सारी जगह ऊपर से खाली है ना, तो इसलिए फिर मेरे किचन टॉप के ऊपर थोड़ा सा रश लगा रहता है। जो मेरी अक्सर सिस्टर कहती हैं कि आपने किचन काउंटर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं, तो रखना मेरी मजबूरी है। मेरी बेकिंग से रिलेटेड भी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ही होती हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ज़रूरत होती है। अब मैं उसको नीचे कैबिनेट में रख दूँ या साथ में मेरी अलमारी है बर्तनों वाली, उधर रख दूँ, तो बार बार निकालना जो है ना वो मुझे मुश्किल लगता है। इसलिए फिर मैंने सारे छोटे छोटे रैक्स लिए हुए हैं, तो उसके अंदर मैंने रखी हुई हैं। उसके बाद जी मैं किचन को मेकओवर करने कब से सोच रही थी। और ये मैंने जो सारे पीछे लगाए हुए थे पेपर स्टिकर टाइप, ये मैंने उतारने थे, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया इनको लगे हुए। आई थिंक तकरीबन ये 3 से 4 साल इनको हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे चल गए हैं और काफ़ी अच्छी लुक देते हैं। मतलब कि आपका अच्छा खासा गुजारा हो जाता है, किचन आपका प्यारा बन जाता है। अगर आपका किचन मेरी तरह जो है ना ऊपर कैबिनेट नहीं है तो आप ये लगा सकते हैं। लेकिन आप एक लगाने की इसकी वजह ये भी थी कि इसकी जो बैक साइड है ना, ये है तो पेंट ही, लेकिन ये अंदर अंदर से ना गंदा हो चुका था। जहाँ पे पेपर नहीं लगा हुआ था वहाँ से, क्योंकि मैं लास्ट दिनों कुछ सिस्टर के घर भी रही हूँ और मैं ख़ुद तो बड़ी केयर करती हूँ। मैं कभी कोई भी काम मैंने करना हो, जब भी मैंने चूल्हा चलाना हो, मेरी पहली कोशिश होती है कि मैं ना एग्जॉस्ट ऑन करूँ। लेकिन जो बंदा नया हो या जिसको ना पता हो, वो एग्जॉस्ट ना ऑन करे तो किचन में धुआं बन जाता है। ख़ास तौर पे पराठे वगैरह बनाए तो फिर जो है ना वो ये वाल जो है ना वो ऑयली ऑयली है, हुड भी और नीचे भी काफ़ी लग जाता है। तो मुझे काफ़ी दिनों से ना ये ख्याल आ रहा था, और मैंने मंगवा के तो कब से न्यू रखे हुए हैं है ना पेपर, ये इस तरह के स्टिकर ही। लेकिन मैं कभी कहती थी लगाऊं, कभी कहती थी ना लगाऊं। इतना मुझे लग रहा था कि लंबा काम है, और ये स्टिकर तो थोड़े थोड़े लगे हुए थे ना कई जगह पे छोड़ के। तो वो जो थे ना वो मैंने सारे लगाए थे, प्रॉपर पूरी दीवार भरनी थी, इसलिए वो मेरा हौसले नहीं पा रहा था। लेकिन आज फिर मैंने ना खुद ही सोचा, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लेती हूँ। आधा जो है ना कुकर उससे उस साइड वाली जगह उसको साफ़ कर लेती हूँ, नीचे ऊपर से वॉश कर लेती हूँ। बाकी उस साइड वाला जो है वो बाद में कर लूँगी, फिर नेक्स्ट डे स्टिकर तो कुछ लगा लूँगी। मतलब मैंने कहा 3-4 दिनों में ना मैं थोड़ा थोड़ा करके काम तो करती रहूँगी। और यहाँ से फिर ये काफ़ी मुश्किल से उतरे हैं, क्योंकि ये ना चिपके हुए थे साथ। और फिर मैंने पानी से पहले शावर से थोड़े गीले कर दिए। मैंने कहा थोड़ा सा ये सही जल्दी से उतर जाएंगे। स्टील वूल मार के मैंने तो ये उतारे हैं, लेकिन बस ये इतने ही उतरे हैं जितने आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद मैंने सारी अपनी शेल्फ़ जो है वो मैंने क्लीन की अच्छी तरह सर्फ़ के साथ सारी, उसको भी बैक साइड वाली टाइल को भी, रैक अपने सारे साफ़ किए। उसके बाद बारी आ गई चूल्हे की, कुकर हुड की। तो ये फिर करते करते काम जो है ना वो काफ़ी लंबा हो जाता
होता है किचन का, ख़ास तौर पे आपको पता ही है। हुड भी काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी इसको साफ़ करूँ, ईद के बाद मैंने किया ही नहीं था। उसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ किया और उसके बाद जी इसका जो मेरा नेक्स्ट पोर्शन आधा रहता था उसको अब करने की बारी आ गई। मैंने कहा जैसे जैसे छेड़ा हुआ है अब ये भी कंप्लीट कर ही दूँ। तो बस फिर मैंने, अल्लाह ने मेरी मदद की। पहले तो मैंने कहा कि कोई हेल्पर बुलवा लेती हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ें, अल्लाह ताला हिम्मत करेगा, मैं स्टार्ट करती हूँ तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। तो फिर मैंने कहा ये भी अब कर ही देती हूँ, क्या आप आधा छोड़ना है। तो यहाँ से जी मैंने सारा अपने स्टैंड जो है ना बाकी वो भी उठाए और उसके बाद यहाँ से स्टिकर को जी उतारना स्टार्ट किया और उसके बाद इसको भी मैं रगड़ रगड़ के जो है ना वो साफ़ किया। लेकिन ये भी इतने ही साफ़ हुए हैं जितने आपको नज़र आ रहे हैं, बल्कि उस साइड पे शायद हिम्मत में थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने सही से रगड़ लिया, इस साइड पे इतने नहीं हो। उसके बाद ऊपर शेल्फ़ वगैरह धो के तो मैंने सारे स्टैंड दोबारा लगा दिए हैं। और यहाँ जी मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा आपकी भी हेल्प चाहिए क्योंकि स्टिकर के जो बैक साइड पे होते हैं ना लगा हुआ वो उतारना होता है, साथ साथ ना एक रैपर लगा होता है, तो वो मैंने कहा आपने उतार के देने हैं। तो यहाँ पहले दिन का टाइम था, मैंने कहा चलें कुछ खा पी लेते हैं। तो रात को नान मंगवाए थे और सालन कढ़ाई तो वो पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलें वही गर्म करके खा लेते हैं। और वैसे मेरे बच्चों को नान बड़े पसंद है, दूसरे दिन भी जब भी मैं मंगवाऊँ ना तो इनका दिल होता है कि हम खाएँ। तो खैर जी खाना शाना खाया, उसके बाद बस मैंने कहा अब आप मुझे उतार के देती जाओ और मैं लगाती जाती हूँ। तो मैं बैठ गई जी शेल्फ़ के ऊपर मैंने रख लिया मूड़ा, क्योंकि लंबा काम था और ऐसे खड़े होके या बैठ के झुक के लगाने वाला कोई सीन नहीं था। मैंने कहा खामखा मैं बीमार हो जाऊँ तो घर वालों ने कहना है हमें अगले ही अच्छा था जैसा था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने कहा वो भी ज़रा ख्याल रखूँ ना, क्योंकि बाकी सारे घर का भी फिर मैंने ख़ुद ही देखना होता है। तो एक साइड से मैंने लगाना स्टार्ट किए, लेकिन ये है कि अल्लाह ने मदद की और आहिस्ता आहिस्ता फिर लगते गए और जैसे जैसे लग रहे थे मुझे बड़ी खुशी होती जा रही थी कि सारा पोर्शन जो है ना मेरा वो क्लीन हो गया और एक किचन की ना न्यू लुक हो जाती है। और किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा आधा दिन जो है ना वो गुजरता है, बल्कि आधा से ज़्यादा ही मुझे लगता है हमारा किचन में गुजरता है। तो किचन को मैं कहती हूँ एक तो खुला होना चाहिए, दूसरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मतलब जैसे हम चाहते हैं ना हमारी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आधा पोर्शन जब कर लिया था तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो शेयर करूँ आपके साथ, फिर आगे बनाऊँगी। और बस फिर क्या उस साइड से हो गया। ये देखे नीचे जी गंद कितना बिखरा पड़ा है, क्योंकि पीछे सारे दो तीन जो है ना वो पोर्शन कट करके उन्होंने ना बैक साइड पे उन्होंने फिर लगाए होते हैं ताकि उतारने में हमें ना स्टिकर की बैग जो है ना वो आसानी हो जाए। और बस ये फिर ये क्या था कि लगाती गई और अल्लाह का शुक्र है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरा साथ दिया और कुछ बच्चों ने हेल्प की और जी मैंने सारे लगा लिए। मेरी बेटी पे थक गई थी तो मैंने अबू हुरैरा को बुलाया, मैंने कहा एक तो आपने ये करना है कि सारे जो नीचे गंद पड़ा हुआ है ना ये उठा के अपने डस्टबिन में फेंकना है, दूसरा आप थोड़े से जो रहते हैं वो मुझे आपने लगवाने हैं। तो वो फिर बाकी काम उसने करवा दिया था और ये थोड़े से स्टिकर बच गए थे और ये 5 पैक थे इस तरह के। और एक मेरे ख्याल में एक में ना 150 से ज़्यादा ही 150 से ज़्यादा ही थे और तकरीबन ये 2000 में सारा मेरा जो है ना किचन का ये सारी बैक साइड वो कंप्लीट हो गई थी और अच्छी खासी न्यू लुक आ गई थी मेरे किचन की और साफ़ सुथरा भी हो गया था। तो मुझे बड़ी तसल्ली हो गई थी। तो मैंने कहा चले आप अल्लाह ने किया ना तो इंशाल्लाह ये मेरे लास्ट हैं स्टिकर। मैंने कहा अपने हस्बैंड को, मैंने कहा इसके बाद इंशाल्लाह जी मैंने कैबिनेट बनवाने हैं अपने, और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है, इंसान सोचते ही है, लेकिन इरादा जो है ना वो मेरा यही है। मैंने कहा अब चाहे साल बाद हो या 2 साल जब हुआ, मैंने कहा इंशाल्लाह जो है ना वो अब इसके बाद कैबिनेट ही बनेंगे। तो यहाँ जी बस मेरा किचन हो गया सारा साफ़ और सुथरा। कैसा लग रहा है आपको मेरा किचन न्यू लुक, आपको कैसी लगी? कोई मज़ीद भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस सारा मैंने फिर साफ़ किया, दीवारें साइडों से मैंने कहा जैसे एक दफ़ा छेड़ा हुआ है ना तो सारा एक दफ़ा साफ़ कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपने किचन को एक दफ़ा क्लीन कर लिया। और पहले जो है ना वो स्टिकर वो सिर्फ सामने लगी हुई थी, यहाँ पे ये मेरा छोटा रैक है ना जिसमें मैंने छोटी छोटी बॉक्सेस रखे हुए ऊपर, वहाँ पे नहीं था, फिर मैंने वहाँ पे भी इस दफ़ा लगा दिया। और मैंने अपना जो लोगो था वो मैंने वहाँ सेंटर में पहले मैंने ऊपर रखा कोने में, लेकिन वहाँ पर फिर वो जो रैक है ना वो थोड़ा सा गहरा है अंदर से, तो वो नीचे हो गया था। फिर मैंने कहा नहीं चलें इसको नीचे रख देती हूँ। और बस काफ़ी थक चुकी थी इसलिए फिर मैंने कहा आज कुछ बनाती हूँ जो आसानी से बन जाए। तो आलू वाला चावल जो कि मेरे घर में मेरे बच्चों की फेवरेट है वही मैंने बनाए, साथ में कबाब पड़े हुए थे। मैंने कहा चलें जी इनको फ्राई कर लेते हैं और आज का करेंगे इसी से डिनर। तो कैसी लगी आज की वीडियो, मेरा आज का किचन की जो है वो न्यू लुक, आपको ज़रूर कमेंट में बताएं। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और उसके अलावा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर दिया करें।
दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, अपनों के साथ रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी न्यू वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।